हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट आईपी। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास के रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम आपको नंबर्स के टाइप्स के बारे में बताएंगे, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नंबर्स के टाइप्स को पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, तो वही हम एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी नंबर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर के कितने टाइप्स हैं? रियल नंबर्स के आपके दो टाइप्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर के दो टाइप्स हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। एंड इरेशनल नंबर आपकी जैसे लाइक थर्ड्स, स्पेशल नंबर्स कुछ होते हैं। इंटीजर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और होल नंबर। एंड फ्रैक्शन आपके थ्री टाइप्स के, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। अब आपके होल नंबर्स, तो होल नंबर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या क्या आता है? जीरो एंड पॉजिटिव। अब जो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसमें आपके नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। तो आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब नंबर्स के बारे में बताएंगे और इन सभी नंबर्स की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। अगर कोई नंबर आपका इस फॉर्म में दिया गया है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जहां पर a एंड b रियल नंबर्स हैं। ए सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाई, यानी एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको जनरली इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया ये रियल पार्ट होता है, एंड आयोटा बी इसको इमेजिनरी पार्ट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिए 2 + 3 आयोटा -5 -4 आयोटा, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट, अब देखिए रियल नंबर्स। तो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आर डिनोटेड बाय द सिंपल आर। यानी कि आपको की लाइफ में जितने भी नंबर्स यूज होते हैं, आपकी लाइफ में जितने भी नंबर्स यूज होते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी या नेचुरल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, या नेचुरल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, वो सभी आपके कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 2/3, -5, √7, √6, ये सभी आपके रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आपको बताएंगे, फिर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो नेक्स्ट देखिए इमेजिनरी नंबर। Imaginary numbers. Imaginary numbers are the numbers when squared, it gives the negative real. In other words, imaginary numbers are defined as the square root of the negative numbers. सीधी सी बात है, अगर कोई नंबर रियल नंबर नहीं है तो वो कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। जैसे रूट में -2, रूट में -4, 5 आयोटा, ये सभी आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं। यानी कि कोई अगर आपको नंबर दिया है, अगर वो रियल नंबर नहीं है तो वो कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट देखिए, अब आप अगली डेफिनेशन देखिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखिए आप लोग, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational number. It is denoted by q। यानी कि कोई नंबर अगर p अपॉन q की फॉर्म में दिया गया है एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो आपको डिनोमिनेटर है जीरो नहीं है, तो वो आपका रेशनल नंबर है।
रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, जैसे 2/3, 3/5, 5/7, ये आपके रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। आगे एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, विल बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एवरी रेशनल नंबर को यानी प्रत्येक रेशनल नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी एक्सप्रेस कर सकते इन डेसिमल फॉर्म, विल बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि रेशनल नंबर को जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल फॉर्म में, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा यानी या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 5/2 2.5 टर्मिनेटिंग है, 2/3 0.66 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आप कैसे पहचानें कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? अगर किसी नंबर में हम, जैसे कोई आपको फ्रैक्शन दी है, जैसे ये वाली दी थी आपको फ्रैक्शन 5/2, अगर हमने 2 का 5 में डिवाइड दिया, कुछ स्टेप्स के बाद अगर आपका डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 शेष बचता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और यदि रिमाइंडर 0 शेष नहीं बचता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया था 2/3, अगर हमने 3 का 2 में डिवाइड देंगे, अगर हम 3 का 2 में डिवाइड देंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, तो यह नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट इरेशनल नंबर। The numbers which are not rational are called irrational numbers, यानी कि जो नंबर्स रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर को हम कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं, जैसे √2, √5, √6, √8, ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट अगली फ्रैक्शन। अब आता है फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर that represent part of a whole. A fraction is written in the form p upon q where q not equal to u. यानी a fraction p upon q के फॉर्म में होगी। ये वही वाली डेफिनेशन है आपकी जो आपने रेशनल नंबर में भी पढ़ी थी। यानी रेशनल नंबर की भी एक डेफिनेशन थी, p upon q के फॉर्म में होगी और q not equal to 0। फ्रैक्शन और रेशनल की कुछ कुछ सेम डेफिनेशन है। A fraction is a way of writing numbers that are not whole numbers. फ्रैक्शन एक कैसा है आपका राइटिंग नंबर्स दैट आर नॉट होल नंबर्स, ये आपके होल नंबर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल्स 1/2, 5/2, 5/9, 2/5, 17/19 डॉट 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 etc। ये आपके अब आपकी फ्रैक्शंस तीन टाइप्स की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। तो ए फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, यानी कि कोई आपको फ्रैक्शन दी गई, अगर उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। वी कैन आल्सो से दैट ए फ्रैक्शन, और हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, एक ही बात है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2, 2/3, 4/5, 7/10, 11/21 डॉट 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 etc। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन की अपोजिट है। A fraction in which the denominator is smaller than or equal to its denominator is called an improper fraction। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाती है? या तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से इक्वल हो या स्मॉलर देन, तो वह आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। देखिए अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से स्मॉलर देन है। प्रत्येक एग्जांपल में देखिए 5/3, 9/5, 11/7, 17/8, 19/15 डॉट 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 etc। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेशन में आपके एग्जांपल है, प्रत्येक फैक्टर जो आपकी फ्रैक्शन दी गई होगी उसमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन में मिक्स्ड फ्रैक्शन। When an improper fraction is written as a combination of a whole number and a proper number,
इट बिकम्स ए मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर। ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी, यानी इसमें एक तो होल पार्ट दिया है एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन। जब होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सड अप करेंगे हम, तो वह आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। यानी कि जब भी आप कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिखाई देगी या बनानी होगी आपको, तो उसमें आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की यूज से ही आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए अब आप, इंटीजर्स। The word integer. The word integer originated from the Latin word integer. यानी इंटीजर वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड से, जिसको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर। विच मीन्स, इसका मतलब होता है होल, यानी कि संपूर्ण। तो इट इज स्पेशल सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी कि इंटीजर क्या है? इट इज ए स्पेशल सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी होल नंबर का एक स्पेशल सेट है जिसमें क्या क्या आएगा? जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स भी हों, उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जेड। यानी कि इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे नेगेटिव नंबर्स भी आपको दिए, -4, -3, -2, 1, जीरो भी दिया है, और 1 2 3 5। यानी कि इंटीजर्स आपके थ्री टाइप्स की होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, अब आपको बात समझ में आई। अब देखिए अगली डेफिनेशन। अब आप देखिए नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में क्या लिखा है? नेचुरल नंबर यानी नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कोई नंबर अगर आपकी स्टार्टिंग, नंबर्स की स्टार्टिंग अगर वन से होती है, तो वह नेचुरल नंबर कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल एन। यानी कि इसको कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिए गए, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ईटीसी। यानी नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग आपकी वन से होती है। अब देखिए नेक्स्ट अगली डेफिनेशन। होल नंबर्स, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। अगर नंबर्स आपके जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो वह होल नंबर्स कहलाते हैं। इट इज डिनोटेड बाई द लेटर कैपिटल डब्ल्यू। इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और होल नंबर्स आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट एटीसी। अगली परिभाषा देखिए आप। इवन नंबर, ए नंबर डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी कोई अगर आपको नंबर दिया, अगर हम उसमें टू का डिवाइड कंप्लीटली दे सकते हैं, तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे टू में टू का डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा, फोर में भी, सिक्स में, एट में, टेन में, या नहीं कि कोई भी अगर आप इवन नंबर देखेंगे, कैसे पहचानेंगे? अगर उसमें हम टू का डिवाइड देंगे तो कंप्लीटली डिवाइड चला जाए, या यूनिट प्लेस पे हम डिजिट्स देखें, या जीरो दिया हो आपके पास, टू दिया हो, फोर दिया हो, सिक्स दिया हो, एट हो, अगर यूनिट प्लेस पे आपके पास ये डिजिट दिए गए हो, 0 4 0 2 4 6 8, तो भाई इवन नंबर है। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखिए आप। ऑड नंबर, a number not divisible by 2 is called odd number। यानी कि जिन नंबर्स में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, ये आपके ऑड नंबर्स हैं, इनमें 2 का डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाएगा। या जिसकी एक और डेफिनेशन बन जाती है, या आप देखिए नंबर्स के जो यूनिट प्लेस दिए गए हैं, उनमें अगर 1 3 5 7 9 दिया हो, तो वो भी आपके क्या क्या होते हैं? ऑड नंबर। यानी कि जिन नंबर्स में हम टू का कंप्लीटली डिवाइड नहीं दे सकते, उन्हें हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। अगली परिभाषा देखिए अब आप। प्राइम नंबर, देखिए नेचुरल नंबर्स, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, प्राइम नंबर्स बनते हैं आपके कहां से? निकल के आते हैं नेचुरल नंबर से। विच आर डिविजिबल बाई ओनली वन, जिनमें केवल, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल वन का डिवाइड जाए, डिविजिबल बाय एंड नंबर इटसेल्फ, और स्वयं का डिवाइड जाए कंप्लीटली, तो वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनमें केवल हम वन का डिवाइड दे सकते हैं, या
इटसेल्फ स्वयं का डिवाइड दे सकते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स आपको दिए गए, टू, टू में हम टू का डिवाइड दे सकते हैं, वन का डिवाइड दे सकते हैं, और इसके अलावा हम किसी भी नंबर्स का डिवाइड नहीं दे सकते। अब आप इसमें बोलेंगे इसमें वन भी तो आ रहा है, तो वन एक आपका अपवाद है। वन ना तो आपका प्राइम नंबर है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। यानी कि सबसे छोटी प्राइम नंबर आपकी टू से स्टार्ट होती है। टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 डॉट डॉट। यानी कि ये आपके प्राइम नंबर से कुछ हमने लिख दिए हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन देयर 1 and 100, 1 and 100 के बीच में आपके कितने प्राइम नंबर्स होते, तो अगर हम इन नंबर्स को काउंट करेंगे तो यहाँ तक ये टोटल नंबर्स हो रहे हैं 25। ठीक है। अब देखिए अगली डेफिनेशन कंपोजिट नंबर की। देखिए कंपोजिट नंबर, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि जो नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स नहीं है वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा था पिछली डेफिनेशन में, प्राइम नंबर्स आपके टू, थ्री, तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या हो गया, फोर, फिर सिक्स, एट, नाइन, टेन डॉट डॉट। यानी कि इस कंपोजिट नंबर की एक अदर डेफिनेशन ये बनती है, यानी कि जिन नंबर्स में ओनली वन का डिवाइड चला जाए, इटसेल्फ का भी डिवाइड चला जाए, एंड अदर नंबर्स का भी हम डिवाइड दे सकें जिन नंबर्स में, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं। दोबारा सुनिए डेफिनेशन को, ऐसे नंबर्स जिनमें हम वन का कंप्लीटली डिवाइड दे दें, इटसेल्फ का भी दे दें नंबर्स का डिवाइड, और अदर नंबर्स का भी हम डिवाइड दे दें, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है। अगली डेफिनेशन देखिए आप, को प्राइम नंबर, टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि दो नेचुरल नंबर आर को प्राइम, दो नेचुरल नंबर्स को प्राइम होंगी कब, इफ देयर एचसीएफ इज वन, यानी कि उनका अगर हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें, अगर वो वन आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। और इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है वो प्राइम नंबर्स ही हो, कंपोजिट नंबर्स में का भी हम उनमें यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिए वन और टू, वन आपका ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, इसे हम ओनली इंटीजर बोलेंगे, टू आपका प्राइम नंबर है। तो इन दोनों का जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो ओनली क्या निकल के आएगा, वन। तो ये क्या है, नेचुरल को प्राइम नंबर है। वन और थ्री इनका भी एचसीएफ बना रहा है, को प्राइम नंबर। थ्री और फोर, अब यहाँ पर देखिए, थ्री आपका प्राइम नंबर है, फोर आपका कंपोजिट नंबर है। तो इसमें यही तो लिखा था, नॉट नेसेसरली प्राइम, कोई आवश्यकता नहीं है कि वह नंबर्स दोनों प्राइम नंबर्स ही हों। इन दोनों का अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट करें तो वन आएगा। थ्री टेन इनका भी एचसीएफ वन, थ्री एट इनका भी एचसीएफ वन, फाइव और सिक्स इनका भी एचसीएफ वन। यानी ये जितने भी आपको पेयर्स दिए गए इनके अगर हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, सभी के एचसीएफ वन आ रहा है। यानी कि ये आपके को प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब बात आपको समझ में आई, तो देखिए अगली डेफिनेशन, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स आर टू कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स वे प्राइम नंबर्स क्या होती हैं जो दो कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स हो। यानी कि अब इसमें बात कही गई कंजुगेटिव और प्राइम नंबर्स की, इनमें ओनली प्राइम नंबर्स की बात की गई है और कंजुगेटिव की बात की गई है, और जिनका डिफरेंस कितना हो, दो, जिनका डिफरेंस ओनली टू हो, वही ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे थ्री और फाइव, इन दोनों का डिफरेंस टू है, दोनों प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। फाइव और सेवन, दोनों का डिफरेंस टू है, दोनों प्राइम नंबर है,
तो कितना क्या होगा, ये भी 10 प्राइम नंबर, 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73, ये आपके सभी प्राइम नंबर्स हैं और सभी के बीच में दो और दो का डिफरेंस दिया गया है, दो का डिफरेंस है सभी के बीच में, तो ये आपके ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ये आपकी सभी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। अब हमने आपको जो अभी नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, उनसे ही संबंधित कुछ हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब आप द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, यानी अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वन से। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगी आपकी, वन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर यानी स्मॉलेस्ट तो हमें पता है कौन सा है, वन है, लेकिन ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है हमें, यानी ग्रेटेस्ट नंबर इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, कितना भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, द ग्रेटेस्ट होल नंबर, यानी होल नंबर को अभी हमने आपको बताया था, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे, यानी होल नंबर आपका जीरो से स्टार्ट होता है और एंड उसकी इनफिनाइट पे होता है, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट होल नंबर पूछा है तो ग्रेटेस्ट होल नंबर इनफिनाइट, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो अभी आपको बताया था स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी होल नंबर स्टार्टिंग होती है जीरो से, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है, जीरो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। सबसे छोटा इवन नंबर आप, यानी इवन नंबर्स के बारे में अभी आपको बताया था, इवन नंबर की डेफिनेशन थी, जिन नंबर्स में हम टू का कंप्लीटली डिवाइड दे दें वो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर्स। तो अब देखिए, इवन नंबर्स, यहाँ टू का डिवाइड तो जीरो में भी चला जाएगा, टू का माइनस टू में भी चला जाएगा, टू का इसमें भी डिवाइड चला जाएगा, यानी इन तीनों नंबर्स में टू का डिवाइड जा रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था जो इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स आपके कहाँ से मिलकर बनते हैं, नेचुरल नंबर्स से। तो क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं। क्या माइनस टू नेचुरल नंबर है, नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, टू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द ग्रेटेस्ट इवन नंबर। ग्रेटेस्ट इवन नंबर इनफिनाइट, नॉट डिफाइंड, हमें मालूम नहीं है, लास्ट डेट उसका कितना भी हो सकता है। ठीक है, इसका यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज। सबसे छोटा ऑड नंबर। तो इसमें सबसे पहले बात समझिए, ऑड नंबर्स आपके कहाँ से मिलकर बनते हैं, नेचुरल नंबर से। और ऑड नंबर की डेफिनेशन बताई थी, जिन नंबर्स में अगर हम टू का डिवाइड दें और टू का डिवाइड कंप्लीटली ना जाए तो वो आपके क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो ये आपका तो होल नंबर है, ये इंटीजर है, ये दोनों तो है ही नहीं, नेचुरल नंबर यही है आपका, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर एट, द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। ग्रेटेस्ट ऑड नंबर नॉट डिफाइंड इनफिनाइट, सबसे बड़ी संख्या, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या, यानी इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी हमने, ऐसी नंबर्स जिनमें ओनली वन का डिवाइड जाए या इट सेल्फ का डिवाइड जाए, इन दोनों के अलावा किसी का भी डिवाइड ना जाए, वो क्या कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। तो और प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्टिंग होती है, टू से, यानी कि सबसे छोटा नंबर प्राइम कौन सा है आपका, टू।
ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो अभी आपको जो नंबर बताया था हमने, अभी आपको स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर कौन सा था, 2, और 2 ही क्या है आपका इवन नंबर है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो जब आपको प्राइम नंबर्स के बारे में हमने बताया था, तो प्राइम नंबर्स आपके 2 से स्टार्टिंग हो रहे थे, 2, 3। तो 3 क्या है आपका ऑड नंबर, यानी द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कितना है आपका 3, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, यानी सबसे बड़ी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे बड़ी कौन सी है, इनफिनाइट नॉट डिफाइंड, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो अभी आपने आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताई थी, ऐसे नंबर्स जिनमें हम ओनली 1 का डिवाइड दे दें, इटसेल्फ का भी डिवाइड दे दें, और अदर नंबर्स का भी डिवाइड दे दें, तो वो क्या कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। या प्राइम नंबर को छोड़ के जो शेष नंबर्स बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये देखिए, टू आपका टू आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, और ये तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। तो शेष आपका रह गया 4, यानी इसको क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है, 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर, तो इस कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग कहां से हुई थी हमारी, 4 से, तो वही आपका कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स के बारे में देखिए, कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है आपके 4 से, 4, 6, 8 एंड 9। तो इसमें बात किसकी हो रही है, ऑड नंबर्स की। तो और कौन से नंबर्स की बात हो रही है, कंपोजिट नंबर की। सबसे पहले हम इसमें से प्राइम नंबर्स को हटा देते हैं, जो शेष रहेगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ये आपका प्राइम नंबर देखिए, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर। शेष बचा आपका 9, यानी ये ऐसा नंबर है जिसमें हम 1 का भी डिवाइड दे सकते हैं, इट सेल्फ का भी डिवाइड दे सकते हैं, एंड अदर नंबर्स का भी डिवाइड दे सकते हैं। ये आपका कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर वो है आपको कौन सी, इनफिनाइट नॉट डिफाइंड, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। यानी कि ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं जो 1 एंड 100 के बीच में आते हैं। तो अभी हमने आपको जब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें हमने आपको 1 से लेके 100 तक के नंबर्स आपको बताए थे, कितने थे, वो है आपके 25 प्राइम नंबर्स। आप लोग प्रीवियस यानी पिछली डेफिनेशन में देख लेना, हमने आपको सभी एग्जांपल्स लिखवाए हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी ट्विन प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। अब 1 और 100 के बीच में ऐसे कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने, ऐसे कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना हो, 2, वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इन नंबर्स की संख्या कितनी है, 8। ये हमने आपको डेफिनेशन में बता दिया है, देख लेना आप लोग। इस यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर
अवश्य करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल के साइड में एक बेल आइकन दिया हो जिस पर क्लिक करके हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। अभी ये लॉकडाउन आप फोर आपका हुआ है जो 31 मई तक है। ये लॉकडाउन आपका आगे भी बढ़ सकता है, शायद 31 जून तक भी हो सकता है। ऐसे में आपको घर पर ही रहना है एंड सेफ रहना है। तो हम आप लोगों के लिए कुछ नए कोर्स भी लेके आने वाले हैं, जैसे ओलंपियाड मैथ्स एंड एनटीएससी स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड का कोर्स लेके आने वाले हैं। हमारी कुछ फैकल्टीज से बात हुई है, तो आप लोगों के लिए न्यू कोर्स ये जल्द ही हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।